गरुड़ पुराण के अनुसार लड़का होगा या लड़की? जन्म से पहले का भाग्य कैसे बनता है? फैक्ट वाणी 1 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित जन्म और भाग्य का रहस्य, गर्भाधान का क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस क्षण गर्भाधान होता है उसी समय मनुष्य के भाग्य की रचना देवगण करते हैं। पुण्य और पाप का फल। जिस जीव ने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किए होते हैं उसी के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है और वही तय करता है कि लड़का होगा या लड़की। जन्म के 9वें दिन का महत्व। गर्भ में आने के 9वें दिन से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और यहीं से उसका वर्तमान जीवन का भाग्य लिखना शुरू हो जाता है। कौन लिखता है भाग्य? भगवान ब्रह्मा के अधीन देवगण आत्मा के कर्मों के अनुसार भाग्य की रचना करते हैं। जन्म का समय, स्थान, माता पिता और जीवन की प्रमुख घटनाएं तय की जाती हैं। कैसे पता चले कि बेटा होगा या बेटी? गरुड़ पुराण के अनुसार यह पूरी तरह कर्म और संकल्प पर आधारित है। नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और पूर्व जन्म की इच्छाओं के अनुसार शरीर का स्वरूप तय होता है। आत्मा की यात्रा और कर्मों का लेखा जोखा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है। वहां उसके पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किया जाता है। यहीं पर तय होता है कि आत्मा को अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, मानव, पशु या फिर देव योनि। माता पिता का चयन। एक अत्यंत रोचक बात यह है कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर माता पिता का चयन करती है। यह चयन भी भाग्य का हिस्सा होता है। जन्म की तिथि, राशि और लिंग का निर्धारण। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जिस समय धरती पर अवतरित होती है उस समय के नक्षत्र, ग्रहयोग और काल मिलकर तय करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, उसका स्वभाव कैसा होगा, कौन सी राशि में जन्म होगा, जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, पूर्व जन्म की इच्छाएं और अधूरी कामनाएं। यदि किसी आत्मा की कोई विशेष इच्छा या अधूरी कामना शेष रह जाती है तो वह अगले जन्म में उसी की पूर्ति के लिए एक विशेष स्वरूप, जैसे स्त्री या पुरुष, धारण करती है। भाग्य में बदलाव कब संभव है? हालांकि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, पर गरुड़ पुराण बताता है कि सच्चे संकल्प, भगवान की भक्तिदान, पुण्य और सेवा के माध्यम से भाग्य को बदला भी जा सकता है। गर्भधारण के क्षण में ही लिंग का निर्धारण। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस समय शुक्र और रज का मिलन होता है उसी क्षण लड़का या लड़की होने का निर्णय हो जाता है। अगर शुक्र अधिक प्रभावशाली हो तो लड़की का जन्म होता है। अगर रज अधिक प्रभावशाली हो तो लड़के का जन्म होता है। और यदि दोनों समान मात्रा में हों तो जुड़वा संतान भी संभव है। जन्म के बाद का भविष्य। बच्चे के जन्म के साथ ही उसका भाग्य नक्षत्रों की चाल, चंद्र राशियों और ग्रहों के प्रभाव से तय हो जाता है। इसे ही हम कुंडली के माध्यम से पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्मों की गठरी लेकर आत्मा जन्म लेती है और जीवन में वही बीज अंकुरित होते हैं। क्या भविष्य बदला जा सकता है? हाँ, गरुड़ पुराण बताता है कि भविष्य को कुछ हद तक बदला जा सकता है। भगवत भक्ति, गायत्री मंत्र का जाप, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्कर्म और सेवा से ये सब जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होते। इसके लिए आत्मिक जागृति चाहिए। जन्म से पहले की आत्मा को क्या याद होता है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को गर्भ के दौरान अपने सभी पिछले जन्मों की याद होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है माया उसे भूलने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए छोटे बच्चे कई बार अचानक कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामान्य नहीं होता। इसलिए जो जन्म भी होता है वह केवल संयोग नहीं, एक पूर्व नियोजित योजना होती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो फैक्ट वाणी 1 को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।